भगवान जगन्नाथ जी की कथा। भगवान जगन्नाथ जी की कथा हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं से जुड़ी हुई है। यह कथा भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार और उनके भक्तों के प्रति प्रेम पर आधारित है। ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर इस कथा का केंद्र है, जिसे 4 धामों में से एक माना जाता है। यह कथा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों की उत्पत्ति, उनकी लीला और उनकी आराधना से संबंधित है। जगन्नाथ जी के जन्म की कथा। कहानी का आरंभ महाभारत काल से होता है। द्वारका में भगवान कृष्ण के अवतार का अंत होने के बाद उनकी हड्डी अवशेष समुद्र तट पर बहकर आई। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की आत्मा को नीलमाधव नामक मूर्ति में समाहित किया गया। उसी समय इंद्रद्युम्न नामक एक राजा थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने सपना देखा कि भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में ओडिशा के जंगलों में विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने नीलमाधव की खोज शुरू की। इस दौरान उन्हें एक साधु से पता चला कि भगवान विष्णु एक विशाल नीम के पेड़ के रूप में प्रकट हुए हैं। राजा ने उस पेड़ की लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाने का निर्णय लिया। विशेष मूर्तियों का निर्माण। कहा जाता है कि मूर्तियों को बनाने के लिए भगवान विष्णु के भक्त विश्वकर्मा ने बढ़ई के रूप में कार्य किया। उन्होंने राजा से कहा कि वे मूर्तियां बनाते समय दूसरे दिन तक कमरे में कोई प्रवेश न करे। राजा ने सहमति दी, लेकिन कुछ दिन बाद मूर्तियों की प्रगति को लेकर उत्सुकता के कारण राजा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा ने अपना काम अधूरा छोड़ दिया और वहां से चले गए। उस समय जो मूर्तियां बनकर तैयार हुई वे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थी। इन्हीं अधूरी मूर्तियों को भगवान के रूप में स्वीकार किया गया। पुरी में मंदिर की स्थापना। राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ और आज इसे 4 धामों में गिना जाता है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मूर्तियों को हर 12 या 23 वर्षों में नवकलेवर नामक प्रक्रिया के तहत बदला जाता है, जिसमें नई मूर्तियां बनाई जाती है। रथ यात्रा की कथा। भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रसिद्ध परंपरा रथ यात्रा है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र ने एक बार अपने ननिहाल गुंडीचा मंदिर जाने की इच्छा व्यक्त की। यह यात्रा पुरी के मुख्य मंदिर से शुरू होती है और गुंडीचा मंदिर तक जाती है। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन 3 विशाल रथों पर बैठकर यात्रा करते हैं। इस दौरान लाखों भक्त उनकी झलक पाने के लिए आते हैं। भगवान के अधूरी मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों से अलग है। इनका चेहरा गोलाकार, बिना हाथ पैर का है। यह दर्शाता है कि भगवान रूप और आकार से परे है। प्रसाद महिमा। मंदिर में भगवान को महाप्रसाद अर्पित किया जाता है, जिसे अन्न के रूप में माना जाता है। यह प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। समता का संदेश। भगवान जगन्नाथ सभी जातियों, धर्मों और वर्गों को समान मानते हैं। पुरी मंदिर में उनके दर्शन के लिए सभी का स्वागत है। भक्तों की कथाएं। संत तुलसीदास। संत तुलसीदास, जो भगवान राम के भक्त थे, ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उन्हें भगवान राम और कृष्ण का अद्भुत रूप देखने को मिला। गंगा भक्ति। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ के पहिए के नीचे आने से भी मुक्ति प्राप्त होती है। भक्त इस यात्रा को देखकर स्वयं को धन्य मानते हैं। भगवान जगन्नाथ का आध्यात्मिक संदेश। भगवान जगन्नाथ विश्व के नाथ कहे जाते हैं। उनका रूप प्रेम, दया और समर्पण का प्रतीक है। उनकी कथा यह सिखाती है कि भगवान हर रूप में विद्यमान है और अपने भक्तों की भक्ति का आदर करते हैं। जगन्नाथ जी की महिमा उनके भक्तों की श्रद्धा और विश्वास में बसती है। उनकी कथा और रथ यात्रा पूरी दुनिया को समर्पण, एकता और ईश्वर के प्रति प्रेम का संदेश देती है।